टू यू। प्रणाम सभी सुंदर साथ जी को। सुंदर साथ जी, अभी कल नेट भी काम नहीं कर रहा था, तो जो टॉपिक था वो पूरा नहीं हो पाया। मैं उस टॉपिक को दोहरा देती हूँ कि जीव जो है आत्म के संग से अपने मोह को किस हद तक छोड़ सकता है। उसकी हद क्या है मोह को छोड़ने की, जबकि आत्म का उसने संग किया हो। तो इसी विषय पे हम सब आगे बढ़ते हैं। सुंदर साथ जी, आज कौन सुंदर साथ पहले बोलेंगे इसके ऊपर? रंजना, आप बोलोगे? रंजना। प्रणाम सुंदर साथ जी, सबके श्री चरणों में कोटान कोट। प्रणाम जी। मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि जब हम आत्म के प्रभाव में आ जाते हैं, आत्म की नजरों से देखने लगते हैं इस खेल को, तब भी हमारा जीव, जहां तक मैं अपना प्रैक्टिकल बता रही हूँ, कि हमारा जीव मोह की तरफ कभी कभी अपना रुख कर लेता है। जब हम ज्यादा राज्य की तरफ लगने के बावजूद भी कभी कभी मोह आ जाता है, लेकिन कुछ समय के लिए जब हम राज्य में लगे होते हैं, वो कुछ समय के लिए आता है, बाद में वो राज्य में ही लीन हो जाता है। उसका कारण ये है कि जैसे हम राज्य से तो हर वक्त मार्फत की अवस्था नहीं रहती, उसी उसी तरह से जब हम परात्म की नजर में होते हैं तो मोह की अवस्था भी परमानेंट नहीं रहती। थोड़ी देर के लिए ही मोह आता है, फिर हम अपना राज्य की तरफ अपना रुख कर देते हैं। मैं इस बात को पूरी तरह से समझा नहीं पा रही हूँ। बाकी दीदी आप मेरी बात समझ गए तो बता दो। दीदी आपका स्पीकर ऑफ है, माइक ऑफ है दीदी आपका। आप समझा पा रहे हो? आप थोड़ा सा और समझाओ। बिल्कुल समझा पा रहे हो, आप समझाओ। मैं ये कहना चाहती हूँ, लेट्स सपोज कि जैसे मेरे सामने एक बात आई थी कि किसी लेडीज का हस्बैंड की डेथ हो गई, तो लोगों ने उनसे ये कहना शुरू कर दिया कि हाँ भाई, आपके तो दो पति है ना, तो अब आपके तो अखंड पति तो रह गए, अब तुम्हें तो चिंता नहीं होगी ना इस बात की कि हाँ भाई तुम्हारे पति की डेथ हुई। लेकिन जहरी रूप में हमें जिन लोगों की जरूरत होती है या जिनसे हम जुड़े होते हैं, उनके प्रति हमारा प्रेम भी होता है, इश्क नहीं होता है। यूं कह सकते हैं कि हम स्वार्थवश भी जुड़े होते हैं उन लोगों से, हमारा स्वार्थ भी होता है और प्रेम भी हो, वो प्रेम की परिभाषा रह जाती है। तो थोड़े टाइम के लिए तो दुख होता है कि हाँ भी पति चला गया या कुछ हो गया, लेकिन कुछ टाइम बाद उसका दुख नहीं होता है, क्योंकि हम राज्य में लीन हो जाते हैं या राज्य में ही लग जाते हैं। इसी तरह से बच्चों को लेके भी होता है कि हम चौपाइयों के माध्यम से तो कुछ नहीं बता पा रही हूँ, मैं तो प्रैक्टिकली लाइफ के बारे में बता रही हूँ कि जब रूप और आत्म के प्रभाव में आ जाती है तो मोह कुछ देर का रह जाता है, माफत की अवस्था थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम। और प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। जीव जब आत्म का संग करती है तो वो धीरे धीरे पूर्ण रूप से ही आत्मा का स्वरूप होने लग जाती है। वो टेम्परेरी होता है कि जो उसको मोह है वो अट्रैक्ट करता है। जैसे एक आत्मा हम मान ले कि लाल रंग की है और एक चुन्नी है जो व्हाइट है, और उसको हम कलर करा देते हैं तो वो रेड हो जाता है। तो वो हो तो रेड गया, पर वो करने पे हुआ। ऐसे ही आत्मा का संग करने से जीव अंदर से तो आत्मीय स्वरूप से पूर्ण रूप से हो जाता है और राज्य के चरणों में ही रहने लग जाता है। मोह उसका काफी हद तक कम हो जाता है। ये पर आत्मा दृष्टा होती है, इसलिए जीव भी दृष्टा बन करके खेल को देखने का अभ्यास करते करते उसी रूप में आने लग जाता है। प्रणाम। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ? नरेश भाई जी, आप बताइए कुछ। जी प्रणाम जी दीदी, सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी। दीदी अभी जो बहन जी ने बताया कि जिस जीव पे आत्मा आके विराजमान हुई है, तो जो जीव है वो किस हद तक जा सकता है वो सुख लेने के लिए। तो दीदी मैं मानता हूँ तब तक तो जीव है वो जब तक
परमधाम का सुख नहीं मानता, नहीं उसकी लज्जत नहीं लेता है। जीव वैसे परमधाम की लज्जत ले ही नहीं सकता, लेकिन वो परमधाम की जो हमारी जो बानी है, राजी महाराज ने हमको जो बानी दी है, वो बानी के माध्यम से वो जब तक चाहे वो इतनी लज्जत ले सकती है, परमधाम की लज्जत यहाँ बैठ के ले सकती है। और जीव वो जो हमारी जो आत्म है, वो आत्म तो सिर्फ दृष्टा होके बैठी हुई है, और जो दृष्टा हुए बैठी हुई है तो सिर्फ वो तो देखती रहती है कि ये जीव कितनी भक्ति करता है, कहाँ तक पहुंचता है, क्या क्या करता है, वो सब देखती रहती है, और वो भी लज्जत लेती है। तो हमारा जीव ये बानी पढ़ के या चितवनी करके वो कहीं भी अखंड का सुख ले सकती है, और वो तब तक ले सकती है जब तक वो वो पहली विश्व में जब तक अखंड नहीं होती है, तब तक का वो सुख पूरा ले सकती है। क्योंकि आखिर तो जीव है, तो जीव को तो उनको पहली विश्व में अखंड होना ही है। जिस जीव पर ब्रह्मात्मा आके बैठी है, तो वही जीव को तो अखंड होना है। तो वो तब तक अपनी लज्जत ले सकती है जब तक परमधाम का सुख यहाँ बैठ के हमारी आत्मा को ले सकती है, तब तक। दीदी मेरा भाव ऐसा है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ जो कल नहीं बोले हो, या जिस बीच में ही थोड़ा सा वीडियो खराब हो गया था तो उनकी बात समझ में नहीं आई थी। आई थिंक हरीश भाई जी आप भी आए। आज मैं बीमार हो गया हूँ, मेरे को सर्दी जुकाम ज्यादा हो गया है, तो आप बोलना रेस्ट तो है करिए। मेरे को, लेकिन बोलना तो है लेकिन बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे को कोई बात गले नहीं, में कोई बात ज्यादा नहीं हरीश भाई जी, फिर कभी अभी तो बहुत मौके आएंगे बोलने के लिए, हम आपके भाव फिर सुन लेंगे। अभी आप रेस्ट कर लीजिए। आप बीमार हैं फिर भी आप ज्वाइन करते हैं, आप सुनते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। राजी आपसे इतनी रहनी करा रहे हैं। जी आप जी रेस्ट दीदी कर लीजिए जी। और कोई सुंदर साहब कुछ कहना चाहेंगे? दीदी आप ही अच्छे से क्लियर कर दीजिए ना। हाँ जी, मैं है ना? हाँ जी, हाँ जी। मैं इस बात को अभी तक नहीं समझ पाई एक्चुअली कि जीव कितना किस हद तक छोड़ सकता है, तो इसलिए मैं नहीं बोल रही थी। कैसे मैं समझूं कि आप सबने जो बोला वो भी समझ में तो आया, लेकिन मैंने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब शायद जीवन में ध्यान दूं कि जीव जो है कितना छोड़ रहा है। मैं तो आत्म के भाव से ही जीवन को चलाती रहती हूँ। जब जब मेरा जीव तो काफी वो है, निर्मोही है, मतलब माया में लगा ही रहता है। माया के लिए जॉब करना, जो है जिम्मेदारियों को निभाना। तो सुंदर साथ जी देखें तो मेरे पास तो बहुत ही कम वक्त होता है। जो ग्रुप में इतने मैसेज आते हैं मैं उनको भी पूरा नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि जॉब में समय ही नहीं मिलता और काफी लंबी मेरी जॉब है। तो मुझसे तो बहुत आप सब सुंदर साथ बहुत आगे हैं। मैं देख ही नहीं पाती मेरे जीव ने जो है किस हद तक इस मोह को छोड़ा है। इस पे मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। अगर इस पे ध्यान दूंगी तो मुझे तो लगता है कि मैं सबसे पीछे ही हूँ। और मेरे अंदर तो बहुत मोह है अभी भी सुंदर साथ जी। तो जिम्मेदारियों के लिए, परिवार के लिए बहुत मोह है। और जबकि राज्य का भी लगन उतनी है, राज्य ने मुझे सारी नियामतें दी हैं, फिर भी मेरे अंदर मोह है। मैं कैसे कहूँ, तो इसलिए मैं इस विषय पे बोल ही नहीं रही थी सुंदर साहब कैसे बोलूं प्रणाम जी। जी। ये मोह का तो सागर है, सागर में हम नहाने के लिए पड़े हैं, तो फिर हम वो सागर में से कैसे निकल सकते हैं? वो तो हम तो सागर की मछलियां है, तो फिर सागर में तो रहेगी, वो कहाँ जाएगी? ये तो मोह सागर भी राज्य ने तो बनाया है, राज्य ने हुक्म से बनाया है हमको दिखाने के लिए। तो फिर वो मोह है, वो तो जीव है, तो वो जीव से मोह तो कभी छूट ही नहीं सकता दीदी, कभी भी मेरा कहने का मतलब है कि ये तो मोह सागर में तो हम सब ये लज्जत लेने के लिए आए हैं। जैसे हम दरिया किनारे जाते हैं, दरिया की लहरों में हम नहाते हैं, तो वो दरिया की लहरों में नहाने का भी हम तो लज्जत लेते हैं ना। ये तो सागर ही बहुत बड़ा सागर है, फिर भी
हम किनारे पे बैठ के भी उसकी लज्जत ले रहे हैं। तो ये इस तरह भी हमारा ये जो जीव है, तो ये जीव भी और आत्म भी सब लज्जत ले रहे हैं। राज्य महाराज के हुक्म से ये सब दिखाया हुआ है। सबको हमको सिर्फ एहसास करना है, सिर्फ लज्जत लेनी है, और हमारी इसी लज्जत से राज्य महाराज भी वहाँ लज्जत ले ही रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि जीव जीव जब तक ये सब कुछ छोड़ नहीं सकता, तब तक वो जैसे कि जीव जीव कुछ छोड़ने वाला है ही नहीं, उसमें वो मोह का बना हुआ है, मोह में ही रहेगा। लेकिन राज्य महाराज ने उसको अखंड कर दिए, करने का हुक्म दिया है, तो फिर वो अखंड होगा ही। उसकी बिस्त में वो वहां जाएगा, आत्म की जगह जाएगा, आत्म परमधाम में जाएगी, और जो जीव है उसको अखंड मुक्ति मिलेगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आत्म भी कुछ नहीं, आत्म को तो छोड़ने की बात ही नहीं है, लेकिन जीव भी कुछ नहीं छोड़ सकता दीदी। ये जो हम आए हैं तो हम नौकरी भी करनी पड़ेगी, हमको बच्चे भी पालने पड़ेंगे, सब कुछ है संसार में जो है वो सब कुछ को भुगतना भी पड़ेगा और करना भी पड़ेगा दीदी। मेरा भाव तो ऐसा है दीदी, हम कुछ नहीं छोड़ सकते, राज्य महाराज की बानी लेके भी हम नहीं छोड़ सकते। जैसे कि देवचंद्र जी में का जो जीव है, तो उसने भी बहुत ही कसनी तो की है, लेकिन कुछ छोड़ा तो नहीं है दीदी। क्योंकि जब जीव के माध्यम से वो सब छोड़ा, लेकिन वो कसनी किया, तो हमारा जीव ऐसा तो पाक नहीं है, तो हम ये सब कुछ छोड़ के सिर्फ ही आत्म स्वरूप में हम चल पड़े, ऐसा तो दीदी हमारे लिए नामुमकिन की बात है। लेकिन जीव तो जीव है, जीव कभी भी कुछ नहीं छोड़ सकता दीदी। वो भक्ति कर सकता है, तारतम ज्ञान ले सकता है, तारतम ज्ञान के माध्यम से वो सारा सुख भुगत सकता है, लेकिन कुछ छोड़ नहीं सकता दीदी। मेरा भाव ऐसा है। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदरसा जी। मैं भी दीदी मोह तो सब में ही है, ऐसा थोड़ा नहीं आप अपनी बात कर रहे हो कि हम सब हैं, जितने भी बैठे हैं ज्वाइन कर रहे हैं, वो ये जितने लोग भी चर्चा कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, तो किससे छूटा थोड़ा नहीं है मोह। मोह छूटता नहीं है, बस होता क्या है कि धीरे धीरे ना कि हम फर्ज बंदगी से सारे काम तो हम करते हैं फर्ज से बस, लेकिन यहाँ दिल नहीं लगता, बस ये वाली बात। काम तो सारे करने ही है, जो कोई भी है फर्ज से तुम सारे करते हैं ना, मोह किसी से छूटता नहीं है। और अगर राज्य की मेहर होती है तो धीरे धीरे पता है फिर ये मोह कम हो जाता है, किसी के प्रति भी हो, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, और ये राज्य की मेहर से ही होता है, बाकी तो नहीं हो पाता दीदी। मैं अगर अपनी जीवन यात्रा को देखूं तो मैं तो ये कहूंगी कि जो टॉपिक में है कि जीव आत्म का संग करके कितना मोह छोड़ सकता है, तो मुझे मेरे जीव को इतना तो पूरा मालूम है कि आत्म तो है। इस बात का दावा मैं कभी भी नहीं छोड़ती सुंदरसा जी की, मतलब मेरे दिल में कभी इस बात का संशय तक नहीं आता कि मैं मोमिन हूं या नहीं, आत्म हूं या नहीं। भले चाहे मेरी चाल उतनी सुंदर ना हो, भले चाहे मेरी रहनी उतनी सुंदर ना हो, तो मैं अगर अपनी बात बताऊं, मैं रहनी पर इतना ज्यादा ध्यान ही नहीं देती कि मेरी रहनी नहीं है तो मैं परमधाम की रूह नहीं हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती, जैसा कि और सुंदर साथ अपने शब्दों में बताते हैं कि हम तो अपने आप को धिक्कारते हैं, ये कि हमारी ऐसी चाल नहीं है, वैसी चाल नहीं है। मैं बिल्कुल धिक्कारती नहीं हूँ सुंदर साथ जी। मेरे दिल को या मेरे जीव को ये जरूर पता है कि आत्म आई है, मुझे उसका संग मिला है, क्योंकि मेरा जीव इस मोह का बना हुआ है, इसलिए वो मोह नहीं छोड़ता है, कोई भी किसी भी सीमा तक नहीं छोड़ता है। लेकिन आत्म का संग करने से उसको जीव को इतना ज्ञान जरूर मिल गया है कि उसको राज्य महाराज का ज्ञान मिल गया, उनको उनकी वायदत का पता लग गया, खिलवत का पता लग गया। और क्योंकि मोमिन की आत्म उसके अंदर है, मेरे अंदर बैठी हुई है, इसलिए जितना राज्य मुझसे करा लेते हैं, जो भी करा लेते हैं, मैं उसी को ही समझती हूँ कि बस वही राज्य करा सकते हैं। मेरा जीव की तो हद ही नहीं है छोड़ने की। राज्य के पास वो सारी करामाते हैं, राज्य के पास वो सारी सामर्थ्य है कि वो मेरे जीव से कुछ भी करा लेते हैं। मेरे जीव में बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं है, चाहे आत्म का संग है उसके पास, फिर भी वो कुछ नहीं छोड़ता है। पूरा आत्म का संग है, मैंने इसका भी दावा है ही मेरे पास, मुझे इसमें कोई संशय ही नहीं है। तो मेरे पास रूह का दावा पूरा है
लेकिन मुझे ये भी पता है कि मेरा जीव कुछ भी नहीं छोड़ता, वो विष्णु का जीव है, वो मोह को बिल्कुल मोह से बना है, वो मोह में ही रहता है। लेकिन आत्म का संग होने से राजीव जिस जीव से जो चाहे करा ले, मुझसे जो कुछ भी कराते वही कराते, मेरे पास तो बिल्कुल एक पल भी नहीं है कि मैं जो है कुछ भी कर पाऊं, इतनी भी हिम्मत नहीं है। तो ये राजी ने जो मुझे सहारा दिया हुआ है, राजी ने क्योंकि नजर आई है आत्म का संग मिला है जीव को, इसलिए जो कुछ भी हो पाता है वो जीव के कारण नहीं हो पाता है, वो सब आत्म के कारण हो पा रहा है। लेकिन जीव ने इतना होने पर भी अपना मोह नहीं छोड़ा। जितना जिस पल जितना कुछ होता है उतने पल तो लगता है कि जीव ने कुछ मोह को छोड़ा है, लेकिन जैसे ही वो पल गुजरता है तो जीव फिर से मोह में आता है। मीटिंग ओवर होते ही मुझे किचन की पड़ जाती है, मीटिंग ओवर होते ही मुझे ऑफिस जाने की पड़ जाती है। तो सुंदर साथ जी, मतलब जिस पल राज्य मुझसे कुछ भी करा लेते हैं, बस उसी पल समझ लीजिए कि उनकी मेहरबानी में जीव छोड़ा तब भी नहीं हुआ था, उसने उस पल में भी छोड़ा नहीं होता, खाली रूह का प्रभाव में वो थोड़ा सा दब जाता है बस। मेरे अंदर वो रूह के प्रभाव में, जब रूह को राज्य कुछ कराने पे आते हैं तो उस प्रभाव में राज्य तो प्रभावशाली है ही, जीव को दबा ही सकते हैं, तो वो अपने प्रभाव से उस पल में दबा लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो पल घटित होता है, मेरा जीव फिर से जो है अपने सारे कर्म और मोह के सारे काम करता है। तो मेरी हद तो यही है, मुझे नहीं मालूम और सुंदर साहब की क्या हद है। और मुझे इस टॉपिक का, सुंदर साहब का टॉपिक था तो हम सब टॉपिक को बोलते हैं, उस पर मंथन करते हैं और अपने अपने अनुभवों से करते हैं। मेरा अनुभव इस टॉपिक पे यही है कि मेरा जीव कुछ भी नहीं छोड़ता। और लेकिन परमहंसों की रहनी को देखे तो मुझे लगता है कि जीव उनके आत्म के प्रभाव में बहुत कुछ करता है। मैं तो जो कुछ भी करती हूँ राज्य के प्रभाव में करती हूँ, आत्म के प्रभाव में करती हूँ, उस पल में करती हूँ। उसके बाद जैसे ही उसका प्रभाव थोड़ा सा समय गुजरने के बाद वो मेरा जीव फिर से जो है वो मोह के प्रभाव में आ जाता है। सुंदर साथ जी, मुझे तो नहीं पता कितनी हद है उसकी। थोड़ी हद तो अपने आप को दिखने लग जाती है। जो पहले थी 5-10 साल, जैसे मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, वो मोह की थोड़ी हद तो समझ आने लग जाती है आत्मा के संग से। करते रहते हैं हम, पर हमें अपना आता जाता हुआ दिखाई देने लग जाता है कि आत्मा के संग से ये प्रभाव पहले 2 दिन परेशान करता था, अब ये इतनी देर के लिए करता है। तो आत्मीय दृष्टि तो बन जाती है आत्मा जीव की, धीरे धीरे वो बढ़ती चली जाती है। जैसे अभ्यास और वैराग्य, हमें वैराग्य लाना नहीं है, अभ्यास कर करके हमें स्वतः ही थोड़ा थोड़ा सा ऑटोमेटिकली मोह कम होता चला रहा है। प्रतिभा दीदी की इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मेरे साथ भी ऐसा होता है जैसा दीदी बता रही है। मैं दृष्टा बनकर देख सब कुछ लेती हूँ, ये भी देख लेती हूँ कि मेरा जीव मोह में है, मैं इस बात को भी देख लेती हूँ बिल्कुल। पहले तो जब वाणी नहीं थी तो हम ये नहीं देख पाते थे कि हमारा जीव मोह में है, हम ये भी नहीं देख पाते। दुनिया वालों से फर्क अपने आप को सिर्फ इस बात में करूंगी कि मैं ये सब कुछ देख लेती हूँ, दुनिया वाले ये देख नहीं पाते कि वो मोह में चल रहे हैं। मैं तो देख लेती हूँ कि मैं मोह में हूँ, मुझे पता है सारे संबंध झूठे हैं, मुझे पता है सब नौकरियां झूठी हैं, लेकिन फिर भी मैं उन सबको करती हूँ। तो मैं ये तो कहूंगी कि आत्म के प्रभाव से मैं दृष्टा बनकर अपने मोह को, अपने जीव के मोह को देख लेती हूँ, लेकिन जीव के मोह को छोड़ नहीं पाती। जीव के मोह को देख लेती हूँ दृष्टा बनकर, मेरे अंदर एक दृष्टा भाव रहता है अपनी हर करनी पे। कुछ भी कर्म करूं, अच्छा बुरा मुझे नहीं मालूम अच्छा बुरा क्या होता है, मतलब अच्छा बुरा पता है लेकिन अभी अच्छा ही ज्यादा होता है, बुरा तो बहुत कम। राज्य की वाणी से जुड़ जाते तो बुरा करने का प्रयास कभी होता ही नहीं। तो अपने आप को देख पाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है प्रतिभा दीदी की कि मैं भी देख पाती हूँ अपने अंदर, अपने मोह को देख पाती हूँ। मैं इतनी सीमा पे कह सकती हूँ कि मोह छूट जाता है कि हम आत्म के संग से हम दृष्टा भाव में आते हैं और हम अपने जीव के मोह को भी देख पाते हैं। ये भी मुझे लगता है कि एक बड़ी उपलब्धि है कि हम जीव के मोह को देख पाते हैं, भले चाहे उसको छोड़ नहीं पाते लेकिन हम जीव के मोह को देख पाते हैं। तो दृष्टि बन जाती है ना, तो फिर जो आपको नजारा है वो आपका, उसका दूसरा रूप आपको नजर आने लग जाता है। वो मोह का ही आपको फर्क आपको स्वतः ही नजर आने लग जाता है कि दृष्टि आत्मीय स्वरूप होगी तो वो जो आपके सामने प्रैक्टिकल रूप से हो रहा है उसका रूप आपको अलग फील होने लग जाएगा। बस इसलिए आत्मीय संग का ये प्रभाव पड़ जाता है। प्रणाम। प्रणाम जी।
बिल्कुल ऐसा होता है। और कोई सुंदर साथ अपने कुछ पर्सनल अनुभव बताना चाहेंगे इस बारे में तो जरूर बताएं। अभी वाणी की चौपाइयों से कल सबने बताया था, आज अपने पर्सनल अनुभव के रूप में बता सकते हैं, चाहे विजया दीदी, संगीता दीदी, आप सबने कल बोला था, लेकिन आज पर्सनल अनुभव के आधार पर बता सकते हैं। और कोई बताएगा सुंदर साथ जी? कांति भाई जी आए हुए हैं। कांति भाई आप कुछ बताएंगे? कांति भाई जी आप कुछ बताएंगे? अंसा बहन आप कुछ बताएंगी? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। आज थोड़ा बिजी हूँ, मैं हॉस्पिटल जाना है थोड़ा, इसलिए बोल नहीं पाती। सुन रही हूँ, काम कर रही हूँ। हाँ, देखिए कितना सुंदर साथ को लगाए, वो अपने दैनिक कार्यों को करते हुए भी जो है जुड़े रहते हैं हम सबसे। ये सबसे बड़ी बात है। ये रूह ही करा सकती है, जीव तो नहीं करा सकता। रूह कराती है। वो अनुभव का है मेरा, वो भी अनुभव है कि अब ये काम करते हैं फिर सुनते हैं, अगर नहीं सुना तो दिल भी नहीं लगता है। कल दोपहर को भी हॉस्पिटल में भी ज्वाइन किया था, चाहे जितना भी सुनने में आए लेकिन उसमें दिल ही उसमें ही लगा रहता है। हाँ, जो अभी आई थी ना, करवट सोते नाला मारा था जे याद किए बिगाड़ सुख आते हैं हक आशिक माशूक के, तो वही वाली चौपाई आप लोगों के ऊपर बिल्कुल सटीक घटित हो रही है कि याद करना नहीं पड़ता, अपने आप से ही राज्य की लज्जतें आती हैं, अपने आप से ही याद रहता है। और जो अंजू ने कहा कि हम भले चाहे जीव के मुंह को ना छोड़ पाते हो, लेकिन एक उसने बात बोली थी, क्या अंजू आपने बोला था कि लेकिन मुझे लगता रहता है कि ये ऐसा तो कुछ है, वो मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारा अच्छा लगा था जो तुमने बोला। मुझे अब शब्द भूल गया कि आपने क्या बोला था। हाँ वही वाली बात है ना, अगर अपन देखो पहले वाली अवस्था तो अब हमारी नहीं रही ना। पहले हम कितना मुंह में थे, देखो हर एक छोटी चीज की मिलने की खुशी कितनी होती थी और कुछ हो जाने का दुख भी कितना था। अब हम सम रहते हैं, मिल गया तो ठीक, नहीं है तो ठीक। तो ये चेंज आया ना, राज्य की संगत से तो आया। कैसे आया? जो पहले अपने घर परिवार रिश्तों के लिए कितना मोह था, अब खुद ही कहते हैं राज्य महाराज जिस हाल में रखो। चाहे अगर अच्छा मेरी माँ का ही टॉपिक है तो हम खुद ही कहते हैं कि राज्य महाराज हम अब खुद ही अर्जी करते हैं ना, तो क्या पहले ऐसी हमारी कंडीशन थी? नहीं थी ना। तो ये फर्क किससे आता है कि जब जीव आत्म का संग करता है ना, तो फिर हमारा जीव भी आत्म नहीं हो जाता है। बस वही तो कह रही हूँ, फर्ज सारे पूरे करते हैं, ये नहीं है कि फर्ज नहीं हम पूरे करते, ठीक है, लेकिन भी हमारा ना मन उसमें नहीं रमता, हमें करार नहीं आता। भी वही जो पहले हम किसी भी चीज के लिए हमें कितना रहता था, अब क्या है, या सब कुछ हमारे पास हो, सब मिल जाए, लेकिन करार कहाँ आता है? सिर्फ राज्य से हमें करार मिलता है। ये वाली बात है। चैन तुमसे करार तुम्ही से, एक भजन है ना, सुना हुआ मैंने। आशा है ना, दीदी आशा दीदी हाँ। बहुत गाती थी ये चैन तुमसे। मेरे पास तो ये रिकॉर्डिंग भी है पूरी, बहुत ही सुंदर गजल है ये। और हाँ सुना हुआ। बस ये वाली बात, हाँ जब हम खुद उतरते तब समझ में आती है। पहले कोई कितना ही समझा ले, हमें समझने नहीं आती। एक चौपाई भी आती है, कोई हमें कितना भी गवाहियां दे, कैसे भी चौपाई आती है ना, जब तक आत्म ना देवे साख प्रबोध, ऐसी कोई चौपाई आती है ना। दीजिए 10 लाख। हाँ हाँ बस वही वाली बात है। चाहे हमें कोई कितना ही समझा ले, कितनी ही चर्चा सुन ले, लेकिन जब तक कह रहे ना वो शब्द हमारे अंदर खुद नहीं लगते ना, तब तक हमें कोई किसी की बात नहीं समझ में आती। ये वाली बात है, ये फर्क हो जाता है जीव और आत्मा का। दीदी हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ ने अपने अनुभवों को इस टॉपिक में खुलकर देखा। अगर ये टॉपिक नहीं आता तो हम अपने इस पक्ष को, इस अनुभव को शायद ना ही देखते, लेकिन टॉपिक आने से फिर देखना शुरू करते हैं कि भैया इस टॉपिक पे हम कहाँ तक उतरते हैं, कहाँ तक है। तो ये बहुत सुंदर है मंथन का विषय, कि हम सब उस मंथन के कारण जो है अपने आप को देखना शुरू करते हैं कि कहाँ तक हमारी कहनी करनी और रहनी है। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी मेरा भाव ऐसा आता है कि हम परमधाम में बैठ के ये खेल देख रहे हैं, तो राज्य महाराज
आज जो अपना राजी महाराज रूहों को नाम अपने हुक्म के स्वरूप से रूहों को नाम दे सकती है, ये सब खेल दिखा सकते हैं। तो राजी महाराज वो नजरिए जो हमारी दृष्टि रूप से हमको यहाँ बिठाया है, तो राजी महाराज ने अपने ही दिल में हमको बिठाया है। तो राजी महाराज हमारी आत्म को ही दूसरा नाम नहीं दे सकते कि जैसे कि कोई डायरेक्टर है तो जो पिक्चर बना रहा है तो उसका ओरिजिनल नाम नहीं अलग होता है, लेकिन पिक्चर में उसका नाम अलग होता है, और वो जो काम भी कर रहा है तो वो काम के हिसाब से भी उसका नाम अलग बन सकता है। तो जैसे कि हमारी परात्म है राजी महाराज के श्री चरणों में बैठ के ये जो खेल देख रही है, तो राजी महाराज के दिल में देख रही है, तो राजी महाराज के दिल में देख रही है, उसी को जीव का भी नाम दिया हो, क्योंकि राजी महाराज के दिल में ही सब कुछ तो चल रहा है, तो फिर वो उसका नाम भी तो जीव रख दिया हो, और वही जीव कब किस हद तक क्या छोड़ सकता है क्या नहीं छोड़ सकता है वो बात की बात है। लेकिन तारतम बानी भी राज्य के दिल में ही आई है, सब कुछ राज्य के दिल में आया है दीदी। तो उसका वो जो हमारी हम आत्म बोलते हैं, अभी हम बोलते हैं कि हमारे जीव पे जो आत्मा आके बैठी है, तो वो आत्म का नाम ही तो जीव हो सकता है दीदी, ऐसा मेरा दिल का भाव होता है दीदी। तो राज्य महाराज जैसे करवाते हैं वैसे हम करते हैं, और हम तो ये तो वहां बैठ के ये खेल भी हम वहां बैठ के देख रहे हैं, तो हमको कुछ छोड़ने की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हम कहीं गए नहीं तो छोड़ने की, कुछ लिया नहीं है तो छोड़ने की क्या जरूरत है। तो मेरा कहने का भाव यही है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नरेश भाई जी ने बहुत अच्छे से बताया कि देखिए सुंदर साथ जी, बिल्कुल जो नरेश भाई जी कह रहे हैं, ये मोह भी तो दिया हुआ इस बार राज्य का ही है, किसी और का दिया हुआ थोड़ी ना है। भाई उनके दिल में ही खेल चल रहा है, वहीं पे ही सारे रोल दिए गए हैं, तो जीव को एक रोल ही यही दिया गया है कि मोह से ही बना है, उसको ऐसा दर्शाया गया है इस पिक्चर में, जो ये खेल रूपी पिक्चर चल रही है, हाथी रूपी पिक्चर या फरामोशी रूपी पिक्चर चल रही है, इसमें जीव को रोल ही ये दिया गया है कि वो मोह से बना है। अब बिल्कुल जैसे कि हम प्रेम के बने, हम इश्क के बने हुए हैं, परात्म जो है वो इश्क की बनी हुई है, ऐसे जीव मोह का बना हुआ है। जैसे परात्म भूल कर हम जो कहते हैं कि यहाँ पे आत्म की नजर आ गई और इस प्रकार से हम अपने इश्क को भूल गए, जो चौपाइयों में आता है, तो क्या हम इश्क को भूले हैं? तो इश्क, हम इश्क के बने हुए हैं, हम इश्क को समझते नहीं थे इश्क के बने होने के कारण। ऐसे ही आज हम मोह के बने होने के कारण भी मोह को नहीं समझते थे, लेकिन आज आत्म के बल, आत्म के संग से जैसे रूह अपने इश्क को जान गई, वैसे ही जीव अपने मोह को जान गया। मुझे तो यही लगता है कि ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान होने से, पिक्चर में आत्म भी है जीव भी है, राज्य की पिक्चर में राज्य के दिल में जीव भी है आत्म भी है, और आत्म परात्म जो है वो इश्क का स्वरूप है और जीव जो है वो मोह का स्वरूप है। लेकिन राज्य की तारतम वाणी ने चमत्कार किया कि उसने आत्म और परात्म को उसके इश्क की पहचान करा दी और जीव को उसके मोह की पहचान करा दी। तो पहचान तो हो ही गई है, जो हम अपने अनुभव में देखते भी हैं कि हम दृष्टा बनकर देख पाते हैं अपने मोह को, तो हमें मोह की पहचान तो हो गई है। छोड़ने की बात भले चाहे एक अलग हो, लेकिन मोह की पहचान तो हो गई है। जैसे आत्म को इश्क की पहचान हो गई है, वैसे मेरे जीव को, मेरे अपने जीव को अपने मोह की पहचान हो गई है। मेरी हद तो यही है सुंदर साथ जी, कि मुझे पहचान हो गई है मोह की। अभी छोड़ने की बात तो बहुत आगे की है, मुझे अपने मोह की पहचान हो गई है, ये बात बिल्कुल सत्य है। पहले सब मिक्स मैच था, पता नहीं चल रहा था। हाँ, अब अलग नजर आ जाता है, क्लियर नजर आ जाता है। हाँ, कहाँ हम खड़े हैं, कहाँ हम खड़े हैं। बिल्कुल 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 इस बात से सहमत हूँ कि अब सब, पहले मिक्स था, अब सब अलग अलग है, और जब राज्य बल करेंगे तो मोह से भी छूटेंगे, और जब चितवनी कराते हैं तो मोह से आगे ले ही जाते हैं राज्य, उस पल उस घड़ी में तो ले ही जाते हैं, फिर दुनिया में वापस ले आते हैं तो फिर हम मोह में आ जाते हैं। वैसे एक कारण और भी है, क्योंकि मोह के भी संबंध और मोह के भी रोल निभाने हैं राज्य ने हमसे, तो इसलिए वो उतना मोह नहीं छुड़वाते कि हम उन संबंधों को बिल्कुल निभा ही ना पाए। अगर बिल्कुल ही मोह छूट जाएगा सुंदर साथ जी, तो क्या हम
हम जो इस दुनिया में जो काम करते हैं वो हम कर पाएंगे? वो तो है ही, ये तो है ही मोह सागर। अगर हमारे पाएंगे अंदर मोह शायद ही नहीं नहीं कर रहे पाएंगे। तो कोई रिश्ता कहाँ निभा पाएंगे, निभा ही नहीं पाएंगे कोई भी रिश्ता अच्छे से संसार में रहते हुए भी। हाँ। ये तो है, फिर वही तभी तो इसे मोह सागर क्यों कहा गया, इसीलिए तो कहा गया है। हम्म, आज अगर हमें, अगर अपने बच्चे से मान लो अगर मोह है, तभी तो हम उसकी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर लेते। अगर हमें किसी से हो ही ना तो क्या हम कर पाए, नहीं कर पाए ना। परम धाम के मोमिनों को गिराना तो है ही नहीं ना राजी महाराज ने। उनको तो दोनों ठौर अभी आया कि दोनों ठौर पे धन धन करना, उनकी महिमा तो नूर से भी आगे पहुंचानी है। तो फिर दोनों ठौर धन धन कराने हैं तो वो उतना मोह रखते ही है, छुड़वाते ही नहीं है जितने मोह से हम लोग इस दुनिया में काम कर सके। मुझे तो ऐसा लगता है, इसीलिए मैं कहती हूँ राज्य का बल है, वो जितना काम करा लेते हैं, फिर उसके बाद मुझे मोह में डाल देते हैं। तो ये उसके पीछे कारण भी ज्ञान से समझ में आता है, जो हम सब अभी डिस्कस कर रहे हैं कि अगर नहीं होता तो फिर रूह तो खराबी हो जाएगी, फिर उसको धंधन कैसे करेंगे। तो धंधन उसको दोनों ठौर में करना है, उतना मोह रखते ही है। तो मुझे तो लगता है ये मंथन से ये अब निर्णय निकल आया कि जो है जीव पूरा मोह नहीं छोड़ पाता है। वो उतना ही छोड़ पाएगा जितना राजी छुड़वाएंगे। बाकी मोह वो उसके अंदर रखते हैं, उसकी सीमा यही है कि उतना रखते ही है, क्योंकि उनको उसको निभवाना है यहाँ पर। मुझे तो हाँ, ऐसे लगता है बीतक में भी पहले तो से ज्यादा अच्छे से निभा, शायद ऐसा। ऐसे तो बीतक में भी बात आती है ना, जब तक लालदास जी की स्वामी जी को जरूरत नहीं थी, या अव्वल खान की। हेलो। हाँ जी, आपकी है ना। आवाज हाँ आ रही है। हाँ हाँ, तो तब तक यही कहा ना कि अभी अव्वल खान को भी कहा ना, जब अपने आप को चाबुक मारने लगे तो कहा ना कि भी अभी तुम अपने घर परिवार में रहो, जब हमें आपकी जरूरत होगी तब हम आपको बुला लेंगे। तो सारी बातें बीतक से तो समझ में आती है ना, तभी तुम अपने ऊपर घटित कर पाते हैं। बिल्कुल। राजा राम झांझन बाई का भी तो यही बात थी ना कि वो तो राज्य पे समर्पित हो गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी तुम सेवा के लिए यही रहो, अभी जब जरूरत होगी तो हाँ, वे बुलाएंगे। तो पन्ना जी में हाँ स्वाद लेते बिल्कुल। थे भोजन का, और राजा हाँ राम झांझन बाई जी को उसका स्वाद मिलता था। तो अपने से जोड़े भी बिल्कुल रखा, बिल्कुल। लेकिन वो छुड़वाया भी नहीं। उनसे पूरे काम फैक्ट्री वैक्ट्री के करवाते थे, क्योंकि इतने सारे सुंदर साथ की हाँ जमात को भोजन कपड़े सब चाहिए थे। तो राजा राम झांझन बाई ये अंतिम समय तक सेवा करते रहे। वो जारी रूप में बिल्कुल। शिवजी साहिब जी के साथ नहीं चलते हुए दिखाई दिए गए होंगे, लेकिन हम सभी को मालूम है वो अंदर से सिर्फ शिवजी साहिब जी के साथ ही थे, और जिन्होंने अपने साथ कर रखा था, और सारी जिम्मेदारियां भी वो निभाते रहे। बिल्कुल। जी दीदी जी। तो निर्णय रूप में मुझे मंथन से यही समझ में आया, सबने जो अपने बोला कि जो है मोह पूरा नहीं छूटता है, जो उसकी हद है वो यही है कि मोह पूरा तो छूटेगा ही नहीं जब तक कि खेल खत्म नहीं होगा। मोह उतना ही छुड़वाएंगे राजी, आत्म के संग से उतना ही मोह छुड़वाएंगे जितना कि जरूरी है। फिर उसको रूह को बीच में मोह में फिर से डालते हैं, ये राजी का ही काम है उसको मोह में डालना। क्योंकि अगर मोह में नहीं डालेंगे तो रूह जो है बिल्कुल निष्काम हो जाएगी इस दुनिया में, फिर वो चल नहीं पाएगी। अभी इस दुनिया को लंबा किया हुआ है, रात को लंबा किया हुआ है, तो अभी पूरी तरह से निष्काम कैसे कर दे किसी रूह को। इतना मोह छुड़ाकर, जो ऐसे बिरले होते हैं जिनसे राज्य महाराज ने बिल्कुल मोह छुड़वा लिया होता है, वो निष्काम हो जाते हैं। तो वो रूह जो है वो दुनिया में फिर काम नहीं कर पाती, कोई भी संबंधों से जुड़े हुए या कोई भी अपनी जिम्मेदारियों से जुड़े हुए वो काम नहीं कर पाती। तो उतना मोह उसके अंदर बना ही रहता है। उसकी हद जो है वो यही है कि राजी कुछ मोह छुड़वाते हैं आत्म के संग से, लेकिन पूरा मोह नहीं छूट पाता है। तो सुंदर साथ जी सभी मुझे लगता है इस बात से सहमत है। जी 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 दी, आपने जी बहुत अच्छा जी दीदी। समझाया। बल्कि जिसका भी ये क्वेश्चन था, जिसने भी किया, लेकिन ठीक है, आंसर बहुत अच्छा है। इसी तरह से अभी 5 मिनट है मीटिंग में। लोभ का भी है कि लोभ भी छूट जाता है, या लोभ रहता ही है थोड़ा बहुत, जैसे मोह रहता है ऐसे लोभ भी रहता है। बिल्कुल लोभ रहता है, मेरा भी यही मानना। मेरे से खुद कोई लोभ नहीं छूटा, मैं तो अपने ऊपर ही सब कुछ बताऊंगी, ना मोह छूटा है ना लोभ छूटा है। और सुंदर साथ बताएं कि लोभ भी उतना ही रहता है जितना लोभ। अगर लोभ नहीं होएगा तो हम कैसे, वही बात है, जैसे मोह नहीं रहेगा तो हम दुनिया में कैसे चलेंगे, ऐसे कोई लोभ नहीं रहेगा तो हम दुनिया में कैसे रहेंगे। कोई लोभ नहीं होगा तो मैं क्यों जॉब करूंगी बताइए।
अरे लोभ भी नहीं रहेगा तो हम कैसे राज्य का मंथन करेंगे? अगर इसका भी हमें स्वाद, इसका स्वाद का भी तो लोभ है, ये भी तो है कि ये भी हम तो क्यों लोग सुबह क्लास अटेंड करें अगर लोभ ना हो, तो ये भी तो रहता ही है ना। और कई बार ऐसे भी होता है, तबीयत कैसी भी होती है लेकिन फिर भी है, हाँ चाहे बिना नहाए बैठ जाए, लेकिन हाँ कि ये तो है ना, एक लोभ भी तो है। इसका भी बिल्कुल जवाब सही। वैसा ही है जैसा मोह का है। रंजना, इसका भी जवाब वैसा ही है। हाँ जी, बताइए हंसा हाँ बस वैसा ही है, लोभ तो है ही, लोभ तो छूटे मैं अगर नहीं लोभ है तो भी फिर भी ऐसा होता है कभी, ऐसा नहीं कि लोभ वो चलो पैसा का हो चाहे किसी का नहीं, ये सब माया में भी जो काम कर रहे होते हैं ना, वो भी सब लोभ ही है कि अगर किसी की सेवा कर रहे हैं तो भी चलो, अरे नहीं करेंगे ऐसा, ये सब लोभ भी तो है, नहीं करना चाहिए, वो सब दो नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तो वो भी तो लोभ है। और अगर ये मीटिंग छूट जाती है तो भी लोभ रहता है, अरे मेरे सुनने से छूट गया क्या करूं अब मैं, ये भी लोभ है, चाहे याद रहे ना रहे लेकिन सुनने का जो लज्जत आता है, जो मजा आता है, वो भी एक लोभ ही है। बिल्कुल सही। आज अगर अंशु होती ना, हम सबको बड़ा फटकारती। वो तो रहनी की इतनी बात करती है, मैं तो रहनी की बात ही नहीं करती। रहने में तो लेकिन दीदी बिना रहनी के ना रूह के अंग भी नहीं खड़े होते, ये बात तो है। चाहे आप अपने मुंह से नहीं कह रहे, लेकिन सामने वाले को तो पता चलता है ना कि कौन कितनी रहनी में है। ये हाँ, बात तो वो है ही दीदी। बिना बिल्कुल। रहनी के रूह के अंग नहीं खड़े हो सकते। भाई जितना हमारे ज्ञान हमारे के अंदर माध्यम से राजी ने बताया, जितनी रहनी करने के लिए उतनी कहाँ कर पाते हैं हम। तो मैं तो रहनी की बात कम करती हूँ, क्योंकि मैं खुद उतनी रहनी में खुद को नहीं ला नहीं, पाती। फिर भी बहुत चेंज आता है दीदी, ये हाँ, बात तो है। बहुत खुद को भी पता चलता है और सामने वाले को भी पता चलता है, ऐसा नहीं है। ये कहते हैं ना, जिस चीज का हम संग करेंगे, जिस चीज का संग करेंगे, और संग भी किसका कर रहे हैं, मेन तो बात ये है ना कि सच का संग कर रहे हैं, फिर वैसा असर तो दिखता ही है ना। पात्र तो हाँ तैयार रहने में होता चला जाता है ना, पात्र तो धीरे धीरे तैयार हो ही रहा है, फिर अपने आप उसमें राज्य की बैठक होती चली जाएगी। और बिल्कुल ही उल्टा रखेंगे पात्र तो कहाँ से तैयार हो। बिल्कुल सही है। सीधा पात्र तो रखेंगे इसे तो रहनी कहीं ना कहीं तो कुछ 1% आने की धनी मेहर इतनी तो करेंगे इसे। सुंदर साथ और जी, ये अगर सब मैं, कुछ हाँ जी, हाँ हाँ रुचि दीदी, आप जो ये सब कुछ कर रहे हैं सुबह में उठ के, ये सब, ये क्या रहने नहीं है क्या? ये आपको क्या आपको रैनी के बहुत आगे के स्तर पता लग गए ना हंसा बहन। तो ये वाली रैनी उसके सामने कुछ नहीं लगती है, ये रैनी को नहीं मानती ये तो। ये आपको नहीं दिखती, हम लोगों को दिखती है कि रहनी है चाहे कुछ भी हो, आपकी रहनी तो है ना। और इतना सारा जो कर रहे हो आप सबके लिए ना, ये हमारे लिए, सबके लिए, मेरे लिए तो सही, मेरे लिए तो बिल्कुल, तो ये सब आपकी रहनी ही है, मैं तो यही मानती हूँ। अगर सुंदर नहीं साथ, होता तो आप आराम से सो जाते, आराम से ड्यूटी पे जाते। मैं तो ऐसा मानती हूँ कि मुझे आप सबसे के कारण कुछ नहीं करती, ये राज्य मुझसे करवाते हैं। और मुझे आप लोगों के साथ बैठ के जो जो बैठक का सुख मिलता है, जो लज्जत मिलती है, जैसे आप कहते हैं आप इसमें आते तो आपको लज्जत मिलती, वैसे ही मुझे भी लज्जत मिलती है। तो उस लज्जत के कारण ही, उस लज्जत के लोभ से कह ले, उस लज्जत के लोभ से बंधे हुए हम जो है, राज्य हमसे इसको कहनी कह लें, रहनी कह लें, जो मर्जी है वो करवाते हैं। तो कर लेते हैं, लेकिन मेरे जीव में इतना भाव नहीं है। जीव मेरा जो है वो निष्ठुर है। दीदी ने आत्म, बोला ना कि दीदी ने बोला ना कि आपको नहीं, सामने वाले को तो दिखती है रहनी। लेकिन वास्तव में वही बात है नंसा बहन की, आगे रहनी बहुत गहरी गहरी है, उन पे नहीं चल पाते हैं। वो तो है, वो तो है। हाँ, और लोग वो छोड़ने वाली रहनी में कहाँ आ रहे हैं, अभी तो कबूल किया कि नहीं छोड़ पाते। प्रणाम दीदी, मैं अब काम करने जा रही हूँ। हाँ जी, जी बिल्कुल। सभी सभी को